क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आप लोग के अपने ट्रस्ट चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस आप लोग का स्वागत करता हूं। देखिए 17 अगस्त से करंट अफेयर हम लोग देखने वाले हैं हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक। और किस प्रकार से हमारे पेड ग्रुप चालू हो रहे हैं उसकी जानकारी के लिए 9650347272 पे आप हमसे बात कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर एक राइट टॉप कॉर्नर पे आई बटन आ रहा होगा, उस आई बटन पे अगर आप क्लिक करोगे तो यू विल गेट कि कैसे कैसे हम लोग ने प्रोग्राम चला रखा है, ठीक। आपका ये देखो, अगर तो 450 दिन का 15 महीने का कोर्स है। फीस अगर देखोगे तो 5 रुपये के करीबन जो है, 5.5 रुपये करीबन प्रतिदिन आपकी फीस है सिर्फ, ठीक। और इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों 2023 वाला पूरा किया जाएगा। ज़्यादा जानकारी वीडियो में दे रखी है, प्लीज़ पूरा देख लीजिएगा। आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, यूपीएससी यूपीपीएससी बीपीएससी अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन में। वो है ये सारे जिनको अब हम लोग देखेंगे विस्तार से। देखिए जॉनसन एंड जॉनसन जो है, इसके आपने ये जरूर देखा होगा, छोटे बच्चों के लिए जो पाउडर वाउडर आता है, ये टैल्क होता है, ठीक। तो टैल्क क्या है, एक तरह के मिनरल होता है, नेचुरली फाउंड होता है। लेकिन अभी जॉनसन जॉनसन ने अब कई सारी याचिकाएं आ रही थी, कई सारी महिलाएं ये कह रही थी कि कैंसर हो रहा है, ओवेरियन कैंसर हो रहा है। तो जॉनसन जॉनसन ने कहा ठीक है, 2023 में हम ये जो बेबी पाउडर है उसको हम बंद कर रहे हैं, ठीक। क्यों भैया, कैंसर कैसे हो जा रहा है? कैंसर इसलिए हो जा रहा है क्योंकि इसमें जैसे जहाँ पर आपका ये टैल्क पाया जाता है, एक सॉफ्टेस्ट नॉन मिनरल है ये, ठीक। और ये ज़मीन के नीचे से जो है डिपॉजिट से ये माइन किया जाता है। इसका केमिकल, इसका नाम है हाइड्रस मैग्नीशियम सिलिकेट, ठीक। अब जो एस्बेस्टस है वो भी इसके आसपास ही पाया जाता है, वो भी एक सिलिकेट का फॉर्म है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि भैया वो आ जाता है इसमें, ठीक, टैल्क में। तो उसकी वजह से महिलाएं ये कह रही थी कि जो है उनको ओवेरियन कैंसर हो रहा है। एक्चुअली एस्बेस्टोस जो है वो करता है कैंसर। और एस्बेस्टोस का आपने नाम सुना भी होगा, आपका जो है केमिकल में मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ किया जाता है। और उसका तो बिल्कुल कन्फर्म है, एस्बेस्टोस से लंग कैंसर होता है, ओवेरियन कैंसर होता है, कई सारी चीज़ें होती हैं। तो अब उसी की वजह से जॉनसन जॉनसन ने कहा है कि हम, क्योंकि एक प्रोडक्ट की वजह से सारे प्रोडक्ट उनके, हालांकि बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा, लेकिन सारे प्रोडक्ट जो है उनके बंद हो सकते हैं। तो इसलिए ऑलरेडी एक स्पाइनल कॉर्ड वाली एक इंजरी वाला जो है, कुछ ये सिरिंज विरिंज टाइप का बनाते थे, उस पर भी कुछ ऐसा हुआ था। तो जॉनसन जॉनसन की काफ़ी इस समय दिक्कत है उसको, तो ये भी अब बोल रहा है कि बंद कर देंगे, ये चीज़ है, ठीक। बाकी ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाएगी, तो आप उसको वीडियो देखने के बाद पढ़ा जरूर करिए। अगला टॉपिक इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, विभाजन की भयावहता स्मरण दिवस 14 अगस्त को जो है, मैंने आप लोग बताया था रेडक्लिफ जिनको ये बनाया गया था कि भैया इंडिया पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर को डिमार्केट कर दो, इनको देना था ये जो डिमार्केटेड बाउंड्री, कौन सा पाकिस्तान होगा कौन सा इंडिया होगा, ये देना चाहिए था उनको कम से कम 15 अगस्त से पहले, ठीक। इन्होंने ये 16 अगस्त को दिया था, जहाँ तक मैंने पढ़ा हुआ है। तो लोगों को पता ही नहीं था कि वो इंडिया में है कि पाकिस्तान में। जिसको पाकिस्तान जाना था वो इंडिया में है। बहुत मारकाट मची थी, बहुत ज़्यादा। गदर पिक्चर भी इस पर आई हुई है। 5 लाख के करीब लोगों की जो है जाने गई थी, ऐसा बोला था। और इसीलिए हॉरर रिमेम्बरेंस डे मोदी जी ने बोला भी था कि इसको हमें मनाना चाहिए। पहला इस बार मनाया गया है 2022 में 14 अगस्त को, ठीक, ध्यान रखिएगा। अगला टॉपिक है पिन कोड। पिन कोड आप देखते हो ना, जो किसी को लेटर भेजना हो तब पिन कोड का उपयोग आप लोग करते हो, ठीक। तो पिन कोड जो है वो भी 15 अगस्त 1972 से चालू किया गया था। तो पिन कोड के आए हुए अब 50 साल हो गए हैं, इम्पोर्टेंट है। और एक व्यक्ति थे श्री राम भीकाजी वेलंकर, ठीक। तो ये एडिशनल सेक्रेटरी थे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन और सीनियर मेंबर थे पोस्ट और टेलीग्राम बोर्ड में। इनका मतलब जो है इसमें काफ़ी इनिशिएटिव था ये पिन कोड को लाने का। पोस्टल वोस्टल तो पहले से ही था, पिन कोड लाने का जो है बढ़िया। जैसे हर घर पे नंबर लिखा रहता ना, ताकि आराम से आप पहुंच जाओ, उसी प्रकार से हर जगह पे, ठीक, वहाँ के पोस्ट ऑफिस का अलग एक यूनिक नंबर हो जाए, ताकि आराम से सॉर्टिंग वॉर्टिंग करके पहुंच जाए वहाँ पे आदमी। तो इसलिए जैसे आधार कार्ड है, हर किसी व्यक्ति का अलग है आधार कार्ड, तो आसानी से जो है पहचाना सकता है कि हाँ भैया ये आधार कार्ड है, इसकी ये सारी डिटेल्स समझ में आया। तो ये पिन कोड भी चालू किया गया था भीकाजी वेलंकर द्वारा। अच्छा, ये इन्होंने पिन कोड तो चालू किया, साथ ही साथ ये संस्कृत के बहुत अच्छे स्कॉलर थे। इन्होंने मतलब एक मैं इनके बारे में पढ़ रहा था, एक इन्होंने ऐसा काव्य, विलोम काव्य लिखा है जिसमें आप सीधा उसको पढ़ोगे, ठीक, तो वो राम जी की जो है वो करता है, ठीक, उनके बारे में बताता है।
और अगर उसको उल्टा पढ़ोगे तो कृष्ण जी का बताता है। तो मतलब क्या जादूगर आदमी था या जो भी है। तो इन्होंने जो है पिन कोड को जो है इनिशिएटिव इनका था। 50 साल पूरे हो गए। पिन कोड का ये चीज़ समझ लेते हैं। देखिए पहला जो अक्षर होता है वो रीजन में बताता है। रीजन कौन कौन से भारत में, आपका नदर्न रीजन, सदर्न रीजन, ठीक, ईस्टर्न, वेस्टर्न, आपका इस टाइप का। अगर 9 नंबर है पहला अक्षर, पहला लेटर अगर 9 है तो वो डिफेंस से संबंधित है। दूसरा जो लेटर होता है ये सब रीजन संबंधित, और तीसरा आपका सॉर्टिंग डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है, ठीक। बाकी जो है पोस्ट ऑफिस का नंबर होता है, ये याद रखिएगा। अच्छा, कई लोग ये बोल रहे हैं कि पिन कोड की अब क्या ज़रूरत है, कौन जो है लेटर भेजता है, सब तो व्हाट्सएप करते हैं, हम सब नहीं तो ईमेल कर लेते हैं। तो मतलब एक चीज़ ये है समझने वाली कि जो लोग खाना वाना मंगाते हैं, अमेज़ोन से मंगाते हैं सामान, ठीक, उनको ये पता होगा कि अगर वो पिन कोड ना डाले ना, एक बार चेक करके देख लेना, सामान पहुँचेगा ही नहीं, एक बार में पहुँचेगा ही नहीं, ठीक। तो ये बहुत ज़रूरी है पिन कोड। ऐसा नहीं कह सकते कि इसकी जो प्रासंगिकता है वो ख़त्म हो गई है, रेलेवेंस है अभी भी। अगला टॉपिक है एडवांस्ड टोड, ठीक, आर्टिलरी गन सिस्टम। टो मतलब करना, जैसे खींच के उसको ले आ सकते हो, टो कर सकते हो आप लोग को ये जो तोप है, ये आर्टिलरी गन जो है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो बताता हूँ। बोफोर्स तोप का नाम आपने सुना है, जो कारगिल में बहुत ज़्यादा यूज़ हुई थी, बोफोर्स तोप जो है। तो वो तो हम लोग ने ली थी कहाँ से, स्वीडन से ली थी शायद, एक बार कंफर्म करके बताइएगा। तो वो भी हॉविट्जर थे, ये सब हॉविट्जर है इनको बोला जाता है, हॉविट्जर, ठीक, अम्ब्रेला टर्म है। और इंडिया में बोफोर्स तोप थी, उसी की तर्ज पे हम बना रहे हैं धनुष। धनुष भी इंडिजिनाइज्ड स्वदेशी जो है हॉविट्जर है। और ये दूसरा एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम अटैक, ये भी हॉविट्जर है, ठीक। अभी जब इंडिपेंडेंस डे था, तो हर साल इंडिपेंडेंस डे पे क्या होता है कि 25 राउंडर नाम से एक तोपें हैं जो कि ब्रिटिशर्स मेड हैं। और मतलब ये परंपरा है कि उन्हीं को जो है 21 तोपों की सलामी दिया जाता है जब भी इंडिपेंडेंस डे की स्पीच होती तब। लेकिन इस बार 2 हॉविट्जर भी ये हमारे अटैक भी रखे गए थे, ये भी साथ में इन्होंने भी सलामी दी। और इस पर मोदी जी ने कहा भी कि देखिए डिफेंस में कितना अच्छा जो है स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक। तो इस समय भारत अटैक पे काम कर रहा है। ये डीआरडीओ ने बनाया है, डीआरडीओ ने बनाया है आपका ARDE पुणे के साथ में मिलकर, ठीक, ARDE पुणे के साथ में मिलकर। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अटैक है। दूसरा धनुष है, धनुष भी हॉविट्जर है, आर्टिलरी गन है। ये 155 mm और ये 52 कैलिबर का ये आपका अटैक जो है हॉविट्जर गन है। ARDE आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, ये चीज़ इसको याद रखिएगा, ठीक। 25 पाउंडर्स वैसे चलती हैं, वो भी जो है गन है। अगला टॉपिक है डिजी यात्रा। डिजी यात्रा कुछ नहीं है कि डिजिटली यात्रा करने लगोगे, नो, नॉट, दैट इज़ नॉट द केस। द थिंग इज़ कि दिल्ली एयरपोर्ट पे जिसको GMR ग्रुप जो है वो चलाता है, तो उसने क्या किया है कि डिजी यात्रा का एक सॉफ्ट वर्जन चालू किया है, बीटा मतलब शुरुआती उसमें। इसमें क्या है कि जैसे आप हो, मैं हूँ, ठीक, मुझे जो है ट्रेवल करना है, तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे गया, टर्मिनल अभी 3 पे लगाया गया ये। तो वहाँ पे जाके मुझे, अगर मैंने पहले इस पे डिजी यात्रा पे जाके अपने सारी डिटेल्स दे रखी हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक। हर जगह जो है रोक के मेरा टाइम वेस्ट नहीं होगा, पेपरलेस सारी चीज़ें होंगी, आसानी से मैं जो हूँ वो थ्रू हो जाऊँगा, हैसल फ्री ट्रांजिट हो जाएगा। और सिक्योरिटी भी ज़्यादा, ऐसा नहीं कि कम हो गया, जो रजिस्टर करेगा यूज़र उसी के लिए है। तो अब कौन नहीं चाहेगा कि भैया वो आसानी से निकले, ठीक। कम से कम जो सही लोग हों तो चाहेंगे चाहेंगे, और बाकी जो चोर लुचक्के होंगे हो सकता है कि वो कुछ इधर उधर करें तो पकड़े जाएंगे आसानी से। तो वही सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक। और इसमें बायोमेट्रिक आपके एयरपोर्ट सिक्योरिटी में बायोमेट्रिक चले जाएंगे, और इसके थ्रू आसानी से आप फेशियल रिकॉग्निशन हो पाएगा, और आराम से आप जो है अपना फ्लाइट पकड़ पाओगे। अगला टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंडियन हिस्ट्री संबंध। इसमें मोदी जी ने देखिए क्या है अपने भाषण में, देखिए मोदी जी का भाषण, उसमें उन्होंने क्या क्या बातें की उसकी मैंने कुछ एनालिसिस बताई थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका वीडियो मैंने दिया है कल, ठीक। तो उसको ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा। साथ ही साथ जो रेवोल्यूशनरीज थे, फ्रीडम फाइटर्स, जैसे भगत सिंह हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक, अशफाक उल्लाह खां, बिस्मिल, तो उनके बारे में मैंने एक PDF दी थी, वो भी टेलीग्राम चैनल पे मैंने दे रखी है। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं उसको पढ़ के वीडियो बना दूंगा, देयर इज़ नो इशू इन दैट। और यहाँ पर जो है जो बच गया था विमेन फ्रीडम फाइटर्स की जो उन्होंने बात करी थी, तो उनके बारे में यहाँ पर
ऐड कर दिया जा रहा है। देखिए 9th इंडिपेंडेंस डे एड्रेस था मोदी जी का, उन्होंने विमेन के बारे में बताया और उन्होंने कहा कि विमेन ने जिस प्रकार से अपना योगदान दिया इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, वो इस चीज़ की जो है एक टेस्टिमनी है, इस चीज़ का जो है उदाहरण है कि नारी शक्ति क्या होती है, वो उन्होंने भली भांति इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में अपने जो है योगदान से बताया है। जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई का नाम उन्होंने लिया था मोदी जी ने, वैसे सब जानते हैं। ठीक, तो पहला वर्ल्ड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, सॉरी पहला वॉर ऑफ इंडियाज़ इंडिपेंडेंस 1857 जो था, उसमें रानी रानी लक्ष्मीबाई जो है इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ठीक, ये क्वीन थी। झलकारी बाई, एक दुर्गा दल नाम से जो है लक्ष्मीबाई जी की एक विमेन आर्मी थी, दुर्गा दल। ठीक है, इसी प्रकार से सुभाष चंद्र बोस जी ने भी एक जो है विमेन कंटिजेंट बनाया था, कोई नाम बता सकता है उसका क्या था? तो उसमें झलकारी बाई जी भी थी दुर्गा दल में, और लक्ष्मीबाई जी की जो है बहुत ट्रस्टेड एडवाइज़र थी, मतलब इनकी बात सुनती थी वो। दुर्गा भाभी, ये एक मेंबर थी नौजवान भारत सभा की। नौजवान भारत सभा भगत सिंह ने बनाया था। ठीक, एक सभा, एक असेंबली थी। फाउंडर कौन थे? भगत सिंह, ध्यान रखिएगा। उसी की मेंबर थी दुर्गा भाभी। इन्होंने मदद करी थी जब सॉन्डर्स, जॉन पी सॉन्डर्स का मर्डर कर दिया था 1928 में। ठीक, ये भगत सिंह लोगों ने। तो क्यों किया था मर्डर, ये याद है? साइमन गो बैक वाले में काफ़ी लाठीबाजी हुई थी, तो उसमें लाला लाजपत राय की जो है डेथ हो गई थी। तो उसका बदला लेने के लिए सॉन्डर्स को मारने गए थे, हालांकि गलत मार दिया था बंदा, मारना किसी और का था, मर गया था सॉन्डर्स, ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। लेकिन फिर वहाँ से जब भाग रहे थे तो उसमें मदद किसने करी? दुर्गा भाभी ने। तो इसलिए यहाँ पे इनका नाम है। रानी गेंडलियू, बिल्कुल बहुत ज़्यादा जो फेमस है रानी गेंडलियू, और ये 1915 में पैदा हुई मणिपुर में, और नागा स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल लीडर थी ये। हेराका रिलीजियस मूवमेंट में इन्होंने पार्टिसिपेट भी किया, जो कि अगेंस्ट था ब्रिटिशर्स के। तो वेरी नाइस, वेरी गुड। और काफ़ी टाइम तक बेचारी जेल में रही। जब भारत स्वतंत्र हो गया तब इनको नेहरू जी ने जो है जेल से बाहर निकलवाया। तो काफ़ी बड़ा योगदान है, हमें समझना चाहिए। फ्रीडम स्ट्रगल जो है ये, इससे हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। और मैंने कल भी बोला था, फिर बोल रहा हूँ कि आज़ादी हमें जो मिली थी भारत को, वो पॉलिटिकली हमको आज़ादी मिली थी। ठीक, ब्रिटिशर्स से। अभी भी कई सारी आज़ादी है, जैसे कि आपको एग्ज़ाम से डर लगता है, उससे आपको आज़ादी पानी है। आलस्य से आज़ादी आपको पानी चाहिए। गरीबी से भारत को आज़ादी पानी चाहिए। ठीक, तो ये सारी चीज़ें। महिलाओं का जो है एम्पावरमेंट नहीं हो पा रहा, तो महिलाओं को भी आज़ादी चाहिए कि वो भी खुद भी अपने डिसीजन ले सके। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जो हमें आज़ादी चाहिए, जिसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए, उसी के लिए काम चल रहा है। ठीक, नेशनल फ्लैग, अब आप लोगों को पता है कि नेशनल फ्लैग हर घर तिरंगा कैंपेन के अंतर्गत, अब हर घर तिरंगा कैंपेन तो अभी आई। अगर आप देखोगे तो मेरा वीडियो का हर जो टाइटल है, हर जो पीडीएफ है, सब में तिरंगा मैं लगाता हूँ। ठीक, तो ये फैशन शायद कई लोगों के लिए रहा होगा अभी 13 से 15 तक तिरंगा लगाने का, लेकिन ये मैं रोज़, मतलब हर पीडीएफ तिरंगा, हर टाइटल वीडियो तिरंगा, उसमें जो है तिरंगा है। तिरंगा है तो सब कुछ है, सीधी सी बात है। अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं, मेरे रूम में भी, यहाँ पर भी तिरंगा आपको जो है 2-3 जरूर मिल जाएंगे। ठीक, और ये अभी के फैशन की वाली बात नहीं, ये है ही है। ये राष्ट्रीयवाद जो है और पेट्रोटिज्म, देश के लिए जो है प्रति प्रेम जो है वो है। ठीक, और मैं स्पोर्ट्समैन भी रहा हूँ, तो तिरंगा से ज़्यादा तो मुझे कुछ समझ में आता नहीं है। तो ये चीज़ है। नेशनल फ्लैग काफ़ी ज़्यादा जो है अभी लोगों ने लगाया घरों में, अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं लगाया उनको लगाना भी चाहिए था। 22 जुलाई 1947 को हमने तिरंगा, जो आज के फॉर्म में आप देखते हो, जो तिरंगा है, उसको हमने अडॉप्ट किया था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चल रही थी और हम जो है बातचीत कर रहे थे अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। राजेंद्र प्रसाद जी जो थे वो पीठासीन अधिकारी थे। जवाहरलाल नेहरू जी का ये मोशन था फ्लैग को अडॉप्ट करने का। जवाहरलाल नेहरू जी आए और उन्होंने कहा कि हम ये रिजॉल्व कर रहे हैं कि नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया जो है वो हॉरिजेंटल 3 कलर होंगे। सबसे ऊपर केसरी होगा, बीच में वाइट, और फिर जो है डार्क ग्रीन होगा, और तीनों ही इक्वल प्रोपोर्शन में होंगे। इन्होंने बोला कि वाइट बैंड जो है उसमें नेवी ब्लू कलर का, ठीक, चरखा भी होगा। और ये चरखा इस तरीके से होना चाहिए जो कि सारनाथ में लाइन कैपिटल ऑफ अशोका है, उसमें जो वो व्हील बना हुआ है ना, उसके तरीके का होना चाहिए। अपीयर्स ऑन द एबेकस ऑफ द सारनाथ लाइन कैपिटल ऑफ अशोका। ठीक, और जो लेंथ है, विथ है, रेशियो विथ टू द लेंथ होगी, वो फ्लैग की क्या होगी? 2/3, 2:3। ठीक, तो ये 3 पार्ट हो गए।
ठीक, 1 2 3, और ये इधर होगा 3। चौड़ाई और लंबाई जो है 2:3 में रहेगी। ठीक, अगला टॉपिक है निकारागुआ। निकारागुआ क्या है? ये आपका एक स्थल डबरू मध्य है, जो आपका नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में स्थल डबरू मध्य। स्थल डबरू मध्य को इंग्लिश में बोलते हैं इस्थमस। ठीक, आप लोगों ने इस्थमस शब्द शायद कम सुना हो, लेकिन आप लोगों ने स्ट्रेट, मलक्का स्ट्रेट, बाल मंदब स्ट्रेट, ठीक, क्रीमिया वाला जो एक उसके पास में स्ट्रेट है, डोवर स्ट्रेट आपने सुना होगा। ये पूरे स्ट्रेट वाला एक वीडियो मेरा बना हुआ है, वो मैं एक डेली सीरीज जब चालू करूँगा तो इस तरह के सारे वीडियो आपको लगातार रोज मिलेंगे। ठीक है, रोज। ठीक, तो इसलिए जो है मैं अभी उसको देने वाला, लेकिन एक ऑर्गेनाइज तरीके से देंगे, ऐसे ही रेंडमली आपके ऊपर बौछार नहीं की जाएगी। ठीक है, तो इस्थमस क्या होता है, स्ट्रेट क्या होता है, ये समझ लेते हैं। स्ट्रेट जो है दो बड़ी वाटर बॉडीज को जोड़ता है, पतला सा जो है एक नैरो चैनल, दो बड़ी वाटर बॉडीज को। ठीक है, जैसे मलक्का स्ट्रेट क्या है कि आपका पैसिफिक ओशियन को इंडियन ओशन से जोड़ता है, बीच में जो पानी है उसको मलक्का स्ट्रेट बोलते हैं हम। ठीक, जल डबरू मध्य। वहीं इस्थमस क्या करता है कि दो बड़े लैंड मासेस को, जैसे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में पतली सी जो है लाइन है, जमीनी लाइन है, स्थल है, तो उसको इस्थमस बोलते हैं। ठीक, तो ये सेंट्रल अमेरिका आपको पता है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में जो है इस्थमस है। इस पे निकारागुआ सबसे बड़ा जो है कंट्री है। ठीक, और अभी यहाँ पर क्या हुआ है कि कैथोलिक चर्च से संबंधित कुछ रेडियो स्टेशन थे 7, इन्होंने जो है उनको सब तोड़ ताड़ दिया, निकारागुआ में तोड़ दिया गया है। वहाँ के जो बिशप हैं माटा गल्पा, मॉन्सिग्नोर रोनाल्डो अल्वरेज, ठीक, इनको जो है कहा गया है कि तुमने काफ़ी ज़्यादा वायलेंस यहाँ पे कराया है, लोगों को भड़काया है, तो रेडियो के थ्रू भड़का रहे थे, तो उन्होंने तोड़ ताड़ दिया। कैथोलिक चर्च से संबंधित हैं। और निकारागुआ जो है सेंट्रल अमेरिकन इस्थमस का सबसे बड़ा जो है कंट्री है, और कैरेबियन में ये पाया जाता है, कैरेबियन सी, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन। इसकी कैपिटल है मनागुआ। ठीक, कंट्री कैपिटल है, लार्जेस्ट सिटी भी है। ठीक है, 2015 में ये सेकेंड लार्जेस्ट सिटी थी आपकी सेंट्रल अमेरिका की। अगला टॉपिक जैपोरिज्जिया न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ये हम लोग पहले भी इसको पढ़ चुके हैं, अगर आप लोग को याद होगा, शायद फरवरी या मार्च के महीने में पढ़ा था। और ये क्या है कि देखिए अभी इस पे कब्जा रशिया ने कर लिया है। ठीक, और हॉविट्जर से अब जो है यहाँ पे फायर किया जाए। अभी हॉविट्जर मैंने पढ़ा है ना ऊपर आपको, अटाग और धनुष और बोफोर्स जो तोपें हैं वो सब हॉविट्जर हैं। तो रशिया भी अपना हॉविट्जर जो है यहाँ पर यूक्रेनियन टाउन है एक निकोपोल, वहाँ पे बरसा रहा है, इसके थ्रू जो है गोलीबारी कर रहा है। ठीक, और जैपोरिज्जिया न्यूक्लियर प्लांट के पास में है ये। तो अब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर आपका वियना में है। और ये जो परमाणु जो होते हैं सर, जो ऊर्जा होती है उससे संबंधित है ये। और ये आपका जो है 29 जुलाई 1957 को जो है ये फॉर्मेशन इसका हुआ था। 175 मेंबर हैं, इंडिया भी इसका मेंबर है। ठीक, और इस समय जो हेड हैं इनके कौन है, राफेल मरीनो ग्रॉसी। ठीक, ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेशलाइज्ड एजेंसी है ये आपकी यूएन की। ठीक, तो यहाँ पे देखो चरनोबिल भी है, आपको मालूम है चरनोबिल में पहले भी एक हादसा हो चुका है, तब ये यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करता था। ठीक, तो अभी ये सब लोग यही कह रहे हैं कि भैया ये गोलीबारी जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट के आसपास कर रहे हो, ये किससे बहुत बड़ी त्रासदी हो सकती है। और देखो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट कोई ऐसा छोटा मोटा नहीं है। यूक्रेन की जो टोटल पावर है उसकी आधी पावर तो अकेले ही ये देता था, 5700 मेगावाट। वॉर से पहले इट प्रोड्यूस्ड हाफ ऑफ यूक्रेन पावर विद अ टोटल कैपेसिटी ऑफ 5700 मेगावाट। ठीक, तो ये मतलब काफ़ी बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, और ये निप्रो रिवर पर है, काखोवका रिजर्वायर के पास में है, और ये यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, और दुनिया का 10वां सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। वहाँ पे ऐसी गोलीबारी चल रही है, रेडिएशन फैल गया ना तो बड़ी दिक्कत होगी। और देखिए यहाँ पे अगला टॉपिक आ गया, पांच प्रण, जो 5 कमिटमेंट हैं, जिसके बारे में मैंने कल वीडियो में आप लोगों को बताया। वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, मैं यहाँ पे आई बटन पे आपको दे दूंगा, पूरा उसमें एनालिसिस मैंने बताई है।
ठीक। तो उसमें क्या है कि कंट्री का 76वां इंडिपेंडेंस डे था और मोदी जी ने कई सारी बातें कही, जैसे कि कहा कि दो ऐसे चैलेंजेस हैं जो सबसे दिक्कत है भारत को, पॉलिटिकली ही नहीं, हर हर उसमें क्षेत्र में। एक तो उन्होंने करप्शन का नाम लिया और दूसरा जो है उसको भाई भतीजावाद यानी कि नेपोटिज्म का नाम लिया। ठीक। और उन्होंने कहा अगर इससे निपटना है, इन चैलेंजेस को हराना है, तो 5 प्रण हमें करने होंगे ताकि जब 100 साल पूरे हों 2047 में भारत के स्वतंत्रता के, तब हम एक विकसित देश बने। तो 5 प्रण भैया क्या क्या हैं? ये 5 प्रण ऑफ अमृतकाल। अमृतकाल क्या है? 75 से 100 साल होने के बीच के 25 साल जो। तो ये भी देखो अलग से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अमृतकाल बताइए क्या है। स्टेट पीसी एग्जामिनेशन में इस तरीके के क्वेश्चन, बहुत खुफिया टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं। पहला प्रण यह है कि भैया विकसित देश बनाना है भारत को। ठीक। दूसरा यह है कि कोई किसी भी तरीके का जो उपनिवेशिक दिमाग है कि भैया बाहर के लोग हमें बोलेंगे तुम अच्छे हो तभी हम कहेंगे कि हम अच्छे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और बाहर के लोग कहेंगे कि तुम बेकार हो तो हम अपने अंदर ही अंदर कुड़ते रहें, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। वो कॉलोनियल माइंडसेट हटा दीजिए। ठीक। और ये भी छोड़ दीजिए कि हमसे विदेशी ज़्यादा अच्छे हैं, हमसे बल्कि बेकार हैं। मतलब मैं तो ये नहीं कहता हूँ बेकार, मतलब हमसे, अगर वो हमें बेकार करें ना तो हमसे तो वो और ज़्यादा बेकार है। तो ये चीज़ है इसमें। मतलब सिंपल सी बात यह है कि वो हमें बताते हैं कि वाइट मैन्स बर्डन, ब्रिटिशर्स जैसे बोलते थे कि मतलब कि गोरे लोग का जो है बर्डन है कि हम लोग को सुधारना, हम लोग को सिविलाइज बनाना, सिख सभ्यता हम लोग सिखाना। पहले मतलब देखो जाके हमारा कितना तगड़ा, कितना जो है पुराना इतिहास है जिसमें हम लोग लोकतंत्र, साइंस, विज्ञान, ठीक है ना, प्रशासन, ठीक, आपका लिटरेचर बहुत पहले से करते आए हुए हैं। ये लोग तो कुछ नहीं है हमारे सामने। ठीक। तो ये मत सोचा करो कि कोई फिरंगी देख के जैसे लाइन लगा के लोग चले जाते हैं ना, चाहे कोई भी हो वहाँ पे उसको कोई ना पूछ रहा हो, यहाँ वाले हिंदुस्तानी क्या है, जाके खड़े हो जाएंगे ऐसे, हाँ हाँ ये बता रहा है, ये हाफ पैंट में आया, ये सबसे ताकतवर है। ऐसा कुछ नहीं, ये कॉलोनियल माइंडसेट है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये छोड़ दो। ठीक। तीसरा उन्होंने बोला कि टेक प्राइड इन अवर रूट्स, जो हमारा विरासत है उस पर जो है हमें जो है गर्व होना चाहिए। चौथा है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एकता अनेकता में एकता वाली बात कही। और पांचवा कहा कि हमें अपनी ड्यूटी, अपने दायित्वों का, अपने कर्तव्यों का जो है निर्वहन करना चाहिए पूरी निष्ठा के साथ, हमें हर नागरिक करना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि ये काम जो है सिर्फ नागरिक, आम नागरिक, मतलब नागरिक ही नहीं, जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर सभी को करना है। तो दिस इज़ अ गुड थिंग। और हमारे भारतीय संविधान में बताइए कौन सा वो पार्ट है इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ आता है, मौलिक कर्तव्य आते हैं, तो ये भी बताइएगा। ठीक। और ये हमारे पेड कोर्सेज़ की जानकारी है, यहाँ आई बटन में मैंने इसके बारे में, कैसे हमारा पेड ग्रुप चलता है उसके बारे में भी और स्ट्रेटजी भी वीडियो दे रखा है। 2023 यूपीएससी यूपीपीएससी का जो है प्रीलिम का मेंस का एग्जामिनेशन, सॉरी प्रीलिम्स का मेंस एग्जामिनेशन के लिए करंट पूरा हमारा जो है कोर्स है। फाउंडेशन कोर्स है, 15 महीने कोर्स है, 400-450 दिन अगर आप देख लो तो अगर 25,000 रुपये फीस है तो 5.5 रुपये प्रतिदिन का इस कोर्स है सिर्फ, जिसमें कि आपको डेली स्टडी प्लान मिलता है। ठीक। रोज मेंस आंसर राइटिंग कराई जाती है, आपको रोज एमसीक्यू करने को मिलता है। ठीक। लाइव डाउट डिस्कशन होता है और एक्स्ट्रा करिकुलर कोई चीज़ मैं आप लोगों को जरूर वहाँ पे कराता हूँ। ठीक। लाइव डाउट डिस्कशन, तो ये 5 चीज़ें आपकी हैं। ठीक। और फीस और सारी पीडीएफ आपको मिल रही है, करंट अफेयर की पीडीएफ है, एमसीक्यू की पीडीएफ है। ठीक है। और ऊपर से काउंसलिंग, मेंटोरशिप, गाइडेंस सब कुछ है सिर्फ 5.5 रुपये प्रतिदिन में। ठीक है ना। मतलब ये इसलिए कहना पड़ रहा है, वैसे तो मैं इसमें विश्वास नहीं रखता हूँ कि जो है ये ऐसी मार्केटिंग करी जाए, लेकिन ये इसलिए करना पड़ रहा है कि लोग खाली जो है ये देखते हैं कि कितना पैसा हर चीज़ को, ये वैसे तो पढ़ाई वढ़ाई का तो कोई अमूल्य चीज़ है, लेकिन कई लोग जो है इसी चक्कर में क्या है कि कई लोग बताते हैं कि भैया ये 1200 पेज का मटेरियल है, तो वो जोड़ते हैं, अच्छा 1200 पेज है और इन्होंने 6,000 फीस रखी है तो कितने रुपए का हुआ, उस हिसाब से जोड़ते हैं। तो जैसा देश वैसा भेष वाली बात है, अब थोड़ा बहुत तो ये करना पड़ेगा। ठीक। तो अगर वैसे अगर कोई कह रहा है तो यहाँ पे देखो 5.5 रुपये प्रतिदिन में स्टडी प्लान एक दिन पहले आपको मिल जाता है। ठीक। पूरी काउंसलिंग, गाइडेंस, मेंटोरशिप वो तो है ही है, वो जो जिसका तो क्वांटिफाई किया ही नहीं जा सकता। इसके अलावा सुनो, एमसीक्यू डेली लगवा रहे हैं आपसे, आंसर राइटिंग, ठीक, करो तो आप पूरी इवेल्यूएशन उसी दिन, लोग क्लेम करते हैं 48 घंटे वो कर नहीं पाते हैं, यहाँ पे उसी दिन 24 घंटे में होता है, आप करो तो सही। ठीक। आपका टेस्ट सीरीज भी इसमें है, वो भी कैसे भूल जाएंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज है। ठीक। उसके बाद सेक्शनल अलग है, वो सारी चीज़ें भी हैं। ठीक। प्रीलिम्स की पूरी टेस्ट सीरीज़ है, मेंस की टेस्ट सीरीज़ नहीं है अभी, ये बिल्कुल इसमें समझ लीजिएगा।
ठीक है। उसके बाद जो है लाइव डाउट डिस्कशन, आप पूछो कितने डाउट आते हैं आपके, ठीक। उसके बाद जो है एक एक्स्ट्रा जो होता है, 1 घंटा मैं रखता हूँ, आप लोग कुछ एडिटोरियल पढ़ो, ठीक है, या फिर सीसैट लगाओ या फिर कुछ इस तरीके से। तो ये सारी चीज़ें जो है प्रतिदिन होती हैं, ठीक। तो देख लीजिए आप क्या सिस्टम है क्या नहीं है कैसे। और जैसे कि मैं आपको बताया, बिल्कुल पर्सनल गाइडेंस इसमें रहता है, कोई भी यहाँ पे आउटसोर्सिंग नहीं है, कोई भी यहाँ पे ये नहीं कि एक बार बस एडमिशन हो गया उसके बाद भूल गए, वो सब नहीं है यहाँ पर, ठीक। बाकी देखिए यहाँ पर क्या है, मेंस आंसर राइटिंग आप अलग से भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपने 2023 वाला वो फाउंडेशन ग्रुप ज्वाइन कर लिया तब तो उसमें, अगर उसमें देखिए ऐसा नहीं कि कोई 21 जुलाई चालू हुआ तो आप लेट हो गए हो, आपके हर बच्चे के हिसाब से भी मैं अलग से भी कुछ जो है प्रोग्राम उसमें प्लानिंग कर देता हूँ ताकि आपका कुछ छूटे ना, ठीक। तो आप ज्वाइन कर सकते हो वहाँ पे, वो 15 दिन के कोर्स ज्वाइन करने से तो बहुत अच्छा है, ठीक। जो आखिरी 15 दिन में बताइए SDM बना देते हैं और फिर मैसेज बना के कि सब कुछ फ्री से आया था, सब कुछ यहीं से आ गया, 15 दिन में ज्वाइन किया था, सिलेक्शन हो गया, शर्म नहीं आती है बिल्कुल, ठीक है। तो क्या कहें। तो देखिए कंप्लीट करंट अफेयर मॉड्यूल भी है और उसमें PDF मिलेगी, डाउट डिस्कशन भी, और सिर्फ डाउट डिस्कशन वाला भी एक हमारा ग्रुप है। ये पेमेंट डिटेल्स हैं, जो आपका 2023 वाला ग्रुप है उसमें इंस्टॉलमेंट के थ्रू भी आप 5,000 रुपये इंस्टॉलमेंट के थ्रू भी आप पेमेंट करके ज्वाइन कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट हो 9650347272 पे हमसे बात कर सकते हैं। आज का जो मोटिवेशनल कोट है वो है, जिंदगी तुम्हारी है चाहे तो बना लो, जिंदगी तुम्हारी है चाहे तो बना लो, चाहे तो मिटा लो, अगर चाहते हो कुछ करना तो अभी वक्त है, अपनी जान लगा दो। जय हिंद जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।